आप मैरिज कब किए? अब मैरिज के बारे में क्या ही बोलना, जो शादी टिकी ही नहीं उसके बारे में क्या ही बात करना। खत्म हो गया क्या? अब ये सब हम आपको पहले ही बोले कि गड़े हुए मुर्दे को हम नहीं निकालना चाहते हैं, नहीं तो उस पर हम बहुत लंबा खींच देंगे और मुझे बहुत तेज गुस्सा भी आने लगता है फिर। क्योंकि मतलब जानना चाहता है ऑडियंस कि आखिर उनका लाइफ कैसा चल रहा है प्रीति झा का, जो कमेंट आपका देख अगर जो भी देखना चाहेंगे तो वो हमारे जो स्टॉक वाला वीडियो खोल के देख लेंगे, नर्सिंग चार्ज वाली जो स्टॉक, तो उनको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। क्योंकि कुछ पैनिक वो चीजें होती है, उसको हम बार बार जब रखते हैं ना तो हम बहुत ज्यादा ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल। तो वो सब चीज बहुत मुश्किल से हम अपने आप को खड़ा किए हैं और इतना कुछ हिम्मत किया है कि हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो अगर हम निगेटिव चीजों को दिखाएंगे तो ऐसे तो ऑडियंस ज्यादा निगेटिव ही देखती है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर पॉजिटिव चीज देखेगी तो पॉजिटिव परिवर्तन आएगा उनकी जिंदगी में। बिल्कुल। लेकिन आप बच्चे आपका कितना दिन का है, कितना वर्ष का है बच्चा? 8 साल की अभी तो लेके आए हैं साथ में। ही तो है। बच्चा आपका 8 साल का है, थोड़ा बुलाना चाहते हैं, बुलाइए। कहाँ है तुम? हाँ, देख लीजिए प्रीति झा का एक 8 साल की बेटियां हैं और उनसे मिलाएंगे आप लोग को। और प्रीति झा का कहीं ना कहीं जितने भी ऑडियंस है ना, बिल्कुल इनका सपोर्ट करने का जरूरत है और आप लोग इनका इतना वायरल करिए ताकि और इनका नाम हो। आइए ना, कुनू ये है मेरी, आइए बैठिए यहाँ पे, आज बैठिए। देख लीजिए यही प्रीति जी का एक बेटियां हैं जो कहीं ना कहीं 8 साल की है। कौन, क्या नाम हुआ? सानवी सो। आइए ना सर, क्या नाम हुआ? सानवी सो। कौन क्लास में पढ़ रही है? 4। चलिए देख लीजिए कि 4 में पढ़ रही है और एक बेटियां के लिए इतना मेहनत कर रही है, मेहनत करके अपने दम पे 3 साल से ये इंस्टॉल चलाती है। काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, एक से एक सोशल मीडिया वाले, बात किया जाए तो मनीष कश्यप से लेके सारे न्यूज़ 18 से लेके सारे सोशल मीडिया वाले आए हैं और इनका इंटरव्यू लिए हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख ही लिए होंगे और इनका क्या मजबूरियां हैं वो तो नहीं बता सकती, बयान नहीं कर सकती है। दर्द इनके पास बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भाई भी देखते होंगे। मैं कभी भी अपने दर्द को लेके वायरल नहीं होना चाहती हूँ, मैं अपने संघर्ष को लेके वायरल होना चाहती हूँ। बिल्कुल। नहीं तो वो चीजें बताऊंगी तो शायद एक किताब लिख दें, लेकिन कम पड़ जाए। तो इसलिए वो सब चीजों से मैं वायरल नहीं होना चाहती, मैं अपने कर्म से वायरल होना चाहती हूँ। जो मैं कर रही हूँ वहाँ से मैं वायरल होना चाहती हूँ। एक सेकेंड और सवाल हम एक करवा पूछना चाहते हैं। अगर कोई मैरिज करना चाहता है आपसे तो कहेगा हमको नहीं, हमको प्रीति झा से हमको मैरिज करना है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए अभी हम इस बारे में कुछ सोचे नहीं है, लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो पहले तो हम भाई एक बार तो दूध का जला हुआ मट्ठा भी लोग फूंक के पीता है, तो हमारी बेटी है, पहले हमारी बेटी को जो समझेगा हमसे ज्यादा उसी से हम शादी करेंगे। अगर कभी हम सोचेंगे तो, अभी तो हम सोचे नहीं है इस विषय में कुछ भी, क्योंकि पहले मेरा मैन मोटो है कि मतलब जॉब मेरा हो जाए, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, उसके बाद ही मेरे को कुछ भी ऐसा सोचना है। कैसा लड़का? अगर कोई जॉब वाले की क्या वैसे ही सिंपल? देखिए पैसे बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता हमारे लिए कि बहुत ज्यादा पैसा रहे, इंसान अच्छा होना चाहिए, नागरिक अच्छा होना चाहिए। कहीं ना कहीं दर्शक सुन ही लिए होंगे, जितने भी ऑडियंस है, प्रीति झा का क्या रिएक्शन है। एक सेकंड प्रीति जी और हम पूछना चाहते हैं, अगर आपका सारा चीज जितना भी मोटो है वो अप्लाई कर लिया कि ठीक है प्रीति जी हम अपने बेटी का भी ख्याल रखेंगे और आपका भी, तो आपका क्या रिएक्शन है? अभी हम इसके बारे में क्या बोले, सोचे नहीं। देखिए मेरे लिए मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पीछे मेरी बच्ची है, उसका भी उससे भी पूछा जाएगा क्योंकि वो भी अब मैच्योर होते जा रही है। हमारे पिताजी, हमारे माताजी हैं, हमारी बहनें हैं, जो सब लोग कहेंगे वही हम करेंगे। कितना दिन पहले आपका जो मैरिज है वो टूट चुका है? मैं 7 साल रही, मुझे लगा कि अब सुधर जाएंगे, वो अब सुधर जाएंगे। बहुत ज्यादा ही ड्रिंक करते थे लेकिन उनके अंदर कोई सुधार नहीं आया और दिन प्रतिदिन परिवर्तन जो आया वो विपरीत परिवर्तन आया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरी तो लाइफ बहुत बुरी तरह से खराब हो रही है, साथ साथ हमारी बेटी की भी लाइफ खराब हो रही है। 2.5-3 साल की हमारी बेटी हो चुकी थी, तब मुझे लगा कि नहीं, अब हमें कुछ स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहिए, खुद के लिए नहीं, खुद की बेटी के लिए। तो फिर हमने अलग होने का फैसला ले लिया। अलग होने का फैसला तभी नहीं लिया था मैं जब अलग हो गई उसके बाद भी मैं लगातार पता लगाते रही कि अभी बंदा सुधरा है, अभी बंदा सुधरा नहीं, लेकिन दिन प्रतिदिन वो और भी ज़्यादा बिगड़ गया। फिर उसका एक जवाब रहा था, रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास में, कि मैं दारू नहीं छोड़ सकता, मैं बीवी छोड़ सकता हूँ। तो भाई आप छोड़ दो, अगर आप जी सकते हो दारू के साथ तो मैं जी सकती हूँ अपनी बेटी के साथ। भगवान कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है मेरे पास में, हमारी बेटी, जिसके साथ हम बहुत खुश हैं। कहीं ना कहीं प्रीति जी आप छोड़ें कि वो छोड़े?
हम छोड़े हैं, आप छोड़े, हम छोड़े हैं। अभी उसका मैरिज हो गया था? उससे मैरिज कौन करेगा? मैरिज नहीं हुआ है। अगर वो चाहेंगे कि नहीं प्रीति जी मैं सारा चीज छोड़ दूंगा, फिर अगर 7 साल के बाद वो आते अब हैं, बहुत समय निकल चुका है, अब समय बहुत आगे निकल चुका है। जो भी इम्प्रूवमेंट है, अगर अब वो हमारे पास भी आएगा तो हमारा गवर्नमेंट जॉब देख के आएगा, जी। हमारा पैसा देख के आएगा, हमारा स्टेटस देख के आएगा। अब हमारा स्टेटस जो है बहुत हाई लेवल है। गलत किसी के बारे में मत सोचिए, ऐसा नहीं है कि क्योंकि अभी भी आप उन्हीं का है, क्योंकि अभी तब मैरिज किया, डिवोर्स का केस चल रहा है, चल रहा है। फाइनल लेवल पे हमारा केस है। अब हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमने लगाया, आप लगाए, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि वो आता ही नहीं है। उनके जी। माँ बाप उनको 500,000 रुपया देंगे, पी के कहीं लुढ़क जाएगा, वो यहाँ क्या आएगा? जी। एक तरफा तलाक होगा जो भी होगा हमारा। तो क्या कभी सोचें कि आगे हमको मैरिज करना है या ऐसे ही रहना? देखिए, मेरे दिमाग में कभी कुछ ऐसा नहीं आ पाता है, क्योंकि हमारे पीछे जिम्मेवारी इतनी ज्यादा है कि हम ये सब चीज सोच नहीं पाते हैं। जी। हाँ, लेकिन उस बीच में बहुत सारे लोगों का प्रपोजल मतलब घर परिवार में भी आता है, हमारे पास भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। लेकिन हम बोलते हैं अभी हमें थोड़ा सा सोचने समझने का मौका दीजिए, क्योंकि अभी भी हमारा कोई ज्यादा एज नहीं है, तो अभी हमें सोचने समझने का मौका दीजिए, क्योंकि एक बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है। तो अब हम बहुत सोच समझ के कोई भी निर्णय लेंगे अपने जीवन का। लगभग प्रीति जी 7 साल हो गया, आप कितना दिन सोचिए? तो कोई बात नहीं, जी लेंगे अकेले। जब तक एक अच्छा बंदा नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं कर सकते। अब हम नहीं कर सकते। मतलब डिसीजन क्या लाइफ में लिए करना है या नहीं करना, मतलब अच्छा अगर मिल जाए हाँ, जो तो आपके कर लायक हो तो कर लेंगे। जी। तो कहीं ना कहीं आप केस फाइल किए हुए हैं डिवोर्स का, वो तो क्लियर होगा तब तो आप मैरिज करिएगा, नहीं तो इसे कैसे करिए? तो वो क्लियर हो जाएगा, क्लियर कब तक होगा वो? 2-4-6 महीने के अंदर में हो जाएगा। यानी मतलब ये 6 महीने के अंदर में 25 तक में क्लियर हो जाए, 25 के पहले क्लियर हो जाएगा। मतलब आप 24 में फ्री हैं, यही ना? मतलब 24 में ही आप मैरिज कर सकते हैं। कर सकते हैं। चलिए, जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं कहीं ना कहीं प्रीति जी का ब्याह सुन ही लिए होंगे, और इनका क्या दर्द है वो तो आप जान ही गए होंगे। और आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि प्रीति जी का इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं, और इनके साथ जो गलत किया है भगवान से आप क्या चाहिएगा, और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इनके साथ बिल्कुल गलत हुआ है। और प्रीति भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, उनके जी। साथ भी कुछ बुरा नहीं हो। हम तो दुश्मन के बारे में भी बुरा नहीं सोचते हैं। जी, एक सेकंड प्रीति जी, कहीं ना कहीं आप उनके बारे में तो नहीं जानते थे कि कैसा है, नहीं है, फिर कुछ पता नहीं था उनके बारे में क्या वो तब हम बहुत छोटे थे ना, बच्ची थी तभी। हम कितने वर्ष की उम्र? 18 साल की उम्र में शादी मात्र हुई थी। हाँ, तो उस टाइम में शादी हुई थी, तब हम बहुत छोटे थे, और बस पेरेंट्स भी बहुत अच्छा देख के ही किए थे, जी। क्योंकि वो लोग हम लोग से बहुत सक्षम थे, अच्छे मतलब पैसे वाले थे वो लोग। और लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना, शराब अच्छे अच्छे घर को बर्बाद कर देता है, बस बिल्कुल, यही बिल्कुल। चीज़ था, और इसी वजह से बर्बाद वो लोग हो गए, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। जी। चलिए, आप ब्याह सुन ही लिए होंगे प्रीति जी का, और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आखिर बिहार की बेटियां के साथ जो गलत होता है वो कितना सच्चाई है। और जितना भी बेटियां हैं ना, अब सब सतर्क हो जाए और खुद से बात करके लड़का से शादी करना चाहिए।